तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया आप लोग। तो इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल्स बता देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ से क्या पूछ लेगा आपसे, देखो छोटा सा इससे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं सेकंड केस से, कि आपको दे देगा कि मान लो कि एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका a प्लस बी कंपोनेंट से बना, ए बी दोनों ही वोलेटाइल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पूरा अच्छे से लिखना, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में नहीं, हम फिगर के फॉर्म में बता देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी से आपका सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन है, ए प्लस बी से बना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए कितना दिया हुआ है, 200, 200 एटीएम दे देते हैं, 200 एटीएम। एनबी कितना दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनबी 3 मोल। और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है आपका, सपोज मान लो 500 एटीएम। तो आपको निकालना है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब पी निकालना है, पी फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए पूरा अच्छे से पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो और सॉल्व करो। तो आपके लिए एक फॉर्मूला था ना, कैसे निकालोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, देन यूज द फॉर्मूला दिस वन। तो कैसे करेंगे बताओ, P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए कितना है 200 एटीएम, एक्स ए मल्टीप्लाई कर दो, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालोगे, 2/5 प्लस पी नॉट बी कितना है 500, और एक्स बी कैसे निकालोगे 3/5, कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 100, तो ये 42 जा 80 प्लस 100 3 जा 300, तो कितना हो गया 300 और 80 380 एटीएम। मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा 380। अब थोड़ा सा आंसर भी चेक कर सकते हैं, 380 जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका ए के वेपर प्रेशर और बी के वेपर प्रेशर के बीच में ही लाई करेगा, मतलब मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम वेपर प्रेशर के बीच में ही लाई करेगा। मतलब 200 से कम और 500 से ज्यादा कभी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी जो शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज मोलर मास का या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का, ये सब जितना भी आपको शॉर्टकट बताए थे, ठीक है, एवरेज वाले केस में वहां यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान, जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया इस बार कि 2 कंपोनेंट से आपका सॉल्यूशन बना है, दोनों ही कंपोनेंट आपका वोलेटाइल है, इससे आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है आपका 3, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वो दे दिया 420 एटीएम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, एक्स ए या एक्स बी दोनों पूछ सकता है, ये निकालना। एक बार एक्स ए निकल गया तो एक्स बी निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें बड़ा सिंपल तरीका है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपको निकालना है कि एक्स ए, तो एक्स ए वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करो। पी आपको दिया और पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी नॉट ए, पी नॉट ए भी दिया हो रहेगा, सॉरी पी नॉट ए, यहाँ पे ये नहीं दिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पी नॉट ए दिया है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेंगे। पी नॉट ए दिया हुआ है कितना, पी नॉट ए दिया हुआ है आपका 200 एटीएम, और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ 500 एटीएम। अब इस केस में और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 420 एटीएम, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसमें पुट कर दो, देख लो पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 420, पी नॉट ए दिया हुआ 200, पी नॉट बी दिया हुआ 500, एक्स ए दिया हुआ, तो निकल जाएगा आराम से। क्लियर है यहाँ पे, या कोई भी चाहो तो बी भी निकाल, एक्स भी निकाल सकते हो, एक्स बी से पुट कर, सेकेंड वाला पुट कर दो, कितना है वेपर प्रेशर 420, पी नॉट ए कितना है 200 प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए 500 माइनस 200 300 इंटू क्या निकलेगा एक्स बी, ये 200 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 420 माइनस 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 220 अपॉन 300 इज इक्वल टू एक्स बी, ये आएगा आपका। आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ पे
आया समझ में? तो ध्यान रखिएगा कि आप डिवाइड कर देंगे 420 माइनस 200 220 अपॉन 300 0 0 कैंसिल 211 जा 22 215 जा इतना। तो एक्स भी कितना आ गया 11 अपॉन 15। क्या आप एक्स से नहीं निकाल लोगे? आप एक्स से कितना निकल जाएगा 1 माइनस 11 अपॉन 15। क्लियर है? तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप इस तीन इक्वेशन के अगर दोनों ही कंपोनेंट आपका वोलेटाइल है और उस सॉल्यूशन का अगर कुछ भी पूछ रहा है वेपर प्रेशर पूछ रहे या मोल फ्रैक्शन पूछ रहे तो इस तीन फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नोट कीजिए। तो हर टाइप का क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं, ठीक है, हर टाइप का कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी है नीट और जेईई में, या आपको डीपीपी में इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है कि अब तक आपने, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है अब तक अभी तक आपने क्या किया है, वेपर प्रेशर किसका निकाला है? वेपर प्रेशर आपने निकाला है कंपोनेंट का लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में निकाला है वेपर प्रेशर। अब इस बार आपको क्या निकालना है? आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मतलब आपको मोल फ्रैक्शन दिया होता था लिक्विड फेज में, निकालते थे लिक्विड फेज में, इस बार आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इस बार आपको कंपोनेंट का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आपको एक्स ए और एक्स बी जो दिया रहता था ना, वो लिक्विड फेज में रहता था मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का। इस बार आपको कंपोनेंट का वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डीएलपीपी, और साथ साथ रॉल्स लॉ, दोनों ही लॉ लगने वाला है। जैसे मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में दोनों ही आपका क्या है? वोलाटाइल कंपोनेंट। दोनों ही क्या है आपका? वोलाटाइल कंपोनेंट है। ए बी है और बी भी है, दोनों ही वोलाटाइल कंपोनेंट है। आप हम लिख देते हैं ए भी वोलाटाइल कंपोनेंट है, वोलाटाइल कंपोनेंट है, और वोलाटाइल कंपोनेंट है, और बी भी वोलाटाइल कंपोनेंट, दोनों ही आपका वोलाटाइल कंपोनेंट, ध्यान रखिएगा। तो ए बी दोनों का ही क्या बनाएगा? सरफेस पे दोनों ही मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? जमा हो जाएगा। ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहां पे क्या दिया हुआ है कि आपका ए कंपोनेंट का एक्स ए क्या है? एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज में, ये क्या है आपका? लिक्विड फेज में। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और बी का क्या दिया हुआ? एक्स बी, क्योंकि ये क्या है मेरा? ये मेरा लिक्विड फेज है, दिस इज माय लिक्विड फेज, ये मेरा लिक्विड फेज है। और एक्स बी, अगर मैं एक्स बी की बात कर ले तो एक्स बी क्या है? एक्स बी इज ऑल्सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। ये क्या है आपका? लिक्विड फेज में आपका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ। ठीक है, ये तो सब कुछ दिया हुआ होता है। एक टाइम के बाद ये दोनों ही क्या हो जाएगा? इस सरफेस को छोड़ के लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए बी, और ये जो मेरा रहेगा वो क्या है? वेपर फेज है। दिस इज वेपर फेज, वेपर फेज हम मान लेते हैं। ये जो है मेरा क्या है? वेपर फेज। इधर से आपका इवापोरेशन हो रहा है, इधर से आपका कंडेंसेशन हो रहा है। ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल दोनों का एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। दोनों मिलके जो आपका वेपर प्रेशर, दोनों मिलके जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा? पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वेपर फेज में ए कंपोनेंट का या बी मॉलिक्यूल का क्या मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में? एक्स ए और एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। अगर मैं मान लू वेपर फेज में, लेट कर लेते हैं, लेट वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वेपर फेज में हम मान लेते हैं, वेपर फेज में मान लेते हैं दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी क्या है? वाई बी है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। हम लोग एज्यूम कर लिए कि आपका जो है
वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमको वेपर फेज में ए मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन निकालना और बी मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। दोनों तो सेम थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए मॉलिक्यूल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा बी मॉलिक्यूल वेपर में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर पूरा का पूरा ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाता तो वेपर फेज में भी ए मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन एक्स हो जाता और बी मॉलिक्यूल का भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन एक्स भी हो जाता। बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है, कुछ ही पार्ट आपका कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेते हैं वाई ए इज द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड बी मॉलिक्यूल क्या है, मोल फ्रैक्शन वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। हमको यही कैलकुलेट करना है, वाई ए टू फाइंड करना है वाई ए एंड वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। आया समझ में? इसको हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले हम लगाते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में अकॉर्डिंग टू डीएलपीपी। अगर अकॉर्डिंग टू डीएलपीपी अगर हम लगा दें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेपर प्रेशर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो हमको पता है अकॉर्डिंग टू डीएलपीपी पी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दी सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दी सॉल्यूशन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही आया था इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और एक और बात, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये तो रॉल्स लॉ से भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और ये डीएलपीपी से। और एक और लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डीएलपीपी से। आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर, अगर आपको किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी भी मिक्सचर में तो कैसे निकालते हैं, किसी भी मिक्सचर में अगर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो। तो अगर हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज वाई ए इंटू प्रेशर, टोटल प्रेशर। पी क्या है, पी इज द टोटल प्रेशर है ना, ए बी मिलके जो प्रेशर लगा रहा है टोटल प्रेशर ही है, बट ये मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर है। पी क्या है, पी इज द टोटल प्रेशर विच इज एक्टिंग बाय द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। यही तो है टोटल प्रेशर, पी इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग बाय द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना इन वेपर फेज कि ए कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, और पी बी क्या हो जाएगा, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, तो पी ए इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी होगा। क्लियर? तो क्या वाई इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नीचे आ जाएगा, पी इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग बाय द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। इसी तरह से आप चाहो तो पीबी अगर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। आखिर पीबी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी बट वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी वाई बी इंटू पी। तो पी वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी हो जाएगा। यही तो होगा, देखो आ रहा है सामने, नोट कीजिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। आप चाहो तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, आप चाहो तो इस इक्वेशन को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि वाई ए एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो आप चाहो तो यहां से x से निकाल के यहाँ पुट कर दो, x भी यहाँ पे पुट कर दो तो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वाई ए वेपर फेज ऑफ ए कंपोनेंट इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, एक्स ए क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, और पी क्या टोटल प्रेशर, वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन लिक्विड फेज अपॉन टोटल प्रेशर।
हाँ समझ में, ये याद रखिएगा, दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। वेपर फेज में अगर आपको निकालना है किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग एज्यूम कर लिए वाई ए वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमको एक्स ए एक्स बी पता था, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। और आपको P क्या है, P इज द टोटल प्रेशर बोल सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, तो सबसे पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स करा देते हैं आपको। इस पे न्यूमेरिकल्स क्या पूछता है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछता है, कोई ज्यादा टफ पूछता है नहीं, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। कॉपी कर ली, जल्दी से कॉपी कर लो, मिटा दें। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है, इसी पे एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जो सिंपल तरीके से क्वेश्चन होता है। देखो जैसे देखो क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कंपोनेंट ए और बी, ठीक है, और ए और बी से बना हुआ है, ए और बी है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन लिक्विड, नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, से सॉल्यूशन बना हुआ है, दोनों ही आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है। Na दिया हुआ है आपको, देख लो Na दिया आपको 2 और NaB दिया हुआ है 3, ठीक है। Na दिया हुआ है 2, NB दिया हुआ है 3, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको क्या दे दिया है, उसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन भी दे दिया है। सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि आपको वेपर प्रेशर भी दे दिया, P नॉट ए दे दिया है, P नॉट ए कितना दिया है 200, वही ले लेते हैं वही डेटा। और P नॉट बी कितना दिया हुआ है 300 या 500 ले लेते हैं, 500 ATM। ए बी मिलके सोल्यूशन बना रहा है, ए बी दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, दोनों ही क्या है वोलेटाइल कंपोनेंट है, तभी तो वेपर प्रेशर आया प्योर फॉर्म में। तो P नॉट ए इक्वल टू 200 ATM है, P नॉट बी 500 ATM है, Na इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट 3 है। आपको फाइंड करना है, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में आपको निकालना है, वेपर फेज में क्या होगा इसका मोल फ्रैक्शन। सिंपल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या इसका आंसर होगा, सॉल्व कर लिए, देखो कैसे सॉल्व होगा। सिंपल तरीके से, मतलब आपको वाई ए निकालना है, वाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी। P क्या है, P इज द टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर एक्टिंग बाय द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। एक लाइन ये लिख के आपको सॉल्व करना होगा। तो P नॉट ए दिया हुआ है 200, एक्स ए कैसे निकालोगे 2/5, P नॉट बी कितना दिया हुआ 500, एक्स बी कैसे निकालोगे 3/5, 500 इज 500, 540 इज 200, ये हो गया आपका 80, ये हो गया 300। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 380, टोटल प्रेशर आ गया ATM। तो क्या आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, P नॉट ए कितना है 200, एक्स ए कितना है, एक्स ए निकाल सकते हो 2/5 अपॉन P कितना है 380, 5 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। इसको कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 2 से कैंसिल कर दो ये 19, मतलब YA इज इक्वल टू हो गया 4/19, 4/19 आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से YB भी निकाल सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। YB क्या हो जाएगा P नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन P। P नॉट बी कितना है, P नॉट बी है आपका 500 और एक्स बी कितना हो जाएगा 3/5 अपॉन P कितना है टोटल प्रेशर 380, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 2 19 जा 38। तो यहाँ पे वाई बी जो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट वेपर फेज 15 अपॉन कितना हो जाएगा 90, ये इसका हो गया। तो ये भी आंसर हो गया। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वेपर फेज एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो जल्दी से नोट करो, इस टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट सेट नहीं होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर भी आराम से आ जाएगा। क्लियर है आता है, यहाँ से कॉपी कीजिए, पहले जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं
ठीक है, आगे हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। फिर 4 टाइप्स का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट में ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, तो इतना आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।